ये वेट्रेस ट्रे लेकर जा रही थी, तभी गलती से वो एक कस्टमर से टकरा गई। गुस्से में उस आदमी ने अपनी न्यू खरीदी हुई लॉटरी टिकट उस पर फेंक दी। वेट्रेस शॉक हो गई जब उसने देखा कि वो टिकट $1 अरब की जैकपॉट विनर है। वो तुरंत अपनी विनिंग क्लेम करने के लिए लॉटरी शॉप गई। शॉप ओनर ने उसे देख के सोचा कि कोई छोटी रकम की टिकट होगी, लेकिन जैसे ही उसने टिकट देखा वो भी दंग रह गया। वेट्रेस ने फौरन टिकट वापस लिया और सोचा कि अब उसके पास इतना पैसा है कि वो अपने बेटे के लिए एक घर खरीद सकती है। वो खुशी खुशी एक देसी मुर्गी लेकर अपने न्यूली मैरिड बेटे से मिलने पहुंची, लेकिन जब दरवाजा खुला उसकी बहू ने उसे भिखारी समझ लिया। वेट्रेस ने बताया कि वो उसकी सास है और ये मुर्गी उसके लिए लेकर आई है। बहू डर गई और मुर्गी जमीन पर फेंक दी। बहू ने यहाँ तक कह दिया कि शादी के बाद ही सास उन पर बोझ बनने आई है। इतने में बेटा भी आ गया, लेकिन उसने भी माँ को अंदर नहीं आने दिया और दरवाजा बंद कर दिया। वेट्रेस उसे बताना चाहती थी कि उसने $1 अरब जीते हैं, लेकिन बेटा मानने को तैयार ही नहीं था। उसने कहा, अगर तेरे पास इतना पैसा है तो तू घर क्यों नहीं खरीद पाई? बेटे को ये भी नहीं पता था कि उसकी माँ ने जो बोरा उसे दिया था उसमें पूरा कैश भरा हुआ था। जैसे ही बेटा अंदर गया, बहू ने उसे थप्पड़ मार दिया और बोली कि उसमें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि अपनी माँ को शहर ले आया। उसने कहा कि यहाँ तो घर लेने के लिए भी लोन लेना पड़ता है। ये सारी बातें माँ बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। फिर वो सीधा शहर के सबसे लग्जरी विला वाले एरिया में गई। बिना कुछ बोले उसने $1 करोड़ का विला खरीदने का फैसला कर लिया। ये सुनकर सेल्स मैनेजर पहले तो हंसने लगा, लेकिन जब डील पक्की हुई तो उसने स्टाफ को प्रॉपर्टी डीड तैयार करने और वेलकम सेरेमनी अरेंज करने को कह दिया। साथ में उसे एक गाड़ी भी फ्री में दी गई। तभी वो लड़का अपनी वाइफ को लेकर उसी रेसिडेंशियल एरिया में घर देखने आया। अंदर आते ही उसके एक कलीग ने कहा कि आज कोई बड़ा क्लाइंट आया है और उसे वार्निंग दी कि उस क्लाइंट को नाराज मत करना। उसी टाइम वो औरत यानी उसकी माँ ने अपने बेटे को देख लिया। वो बताना चाहती थी कि उसने यहाँ का सबसे महंगा विला खरीद लिया है, लेकिन पास खड़ी सास ने उसे ताना मारते हुए मजाक उड़ाया। बहू ने भी कह दिया कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना अगर बड़े क्लाइंट को गुस्सा आ गया तो तुम भुगतेगी। जब औरत ने कहा कि वो मैनेजर का वेट कर रही है ताकि उसका प्रॉपर्टी डीड प्रोसेस हो सके, तो सब हंसने लगे। बोले कि ये तो सिटी का सबसे महंगा विला है और एक गांव की वेट्रेस इसे कैसे अफोर्ड कर सकती है। ऊपर से आज मैनेजर के बिग क्लाइंट का डील क्लोजिंग डे भी है और अगर उसने उस क्लाइंट को परेशान कर दिया तो पूरा बवाल हो जाएगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वही औरत ही वो बिग क्लाइंट है। बहू ने फिर लड़के से कहा कि जल्दी से अपनी माँ को यहाँ से भगा दे। माँ ने बोला कि उसने बेटे के लिए विला खरीद लिया है। इतने में मैनेजर प्रॉपर्टी डीड लेकर आ गया, लेकिन बेटा मान ही नहीं रहा था कि उसकी माँ के पास $10 करोड़ का विला खरीदने के पैसे हो सकते हैं। उसने कहा कि माँ तुरंत यहाँ से चली जाए। सास ने भी ताना मारा कि तू अपने वेट्रेस वाली सैलरी से तो विला का बाथरूम भी नहीं खरीद सकती। बेटा भी यही सोच रहा था कि उसकी माँ पागल हो गई है। वो बोला, मैंने कभी अपनी माँ से कुछ नहीं लिया और अब तो बस यही चाहता हूँ कि मेरी माँ पब्लिक में कोई तमाशा ना करे। फिर बहू ने भी धमकी दी कि अगर इस चक्कर में उनका कोई झगड़ा हो गया या बड़े क्लाइंट को बुरा लग गया तो वो उसे डिवोर्स दे देगी। ये सुनकर बेटा तुरंत माँ को समझाने लगा कि वो चली जाए। औरत ने देख लिया कि उसकी बहू तो बस पैसों की भूखी है और बड़ों की इज्जत करना नहीं जानती। उसने बेटे से कहा कि ऐसी बीवी रखने का कोई फायदा नहीं और अब जब उसके पास $10 अरब हैं तो उससे शादी करने को बहुत सी लड़कियां तैयार हो जाएंगी। लेकिन बेटा माँ की बातों को बकवास समझता रहा और बहू को डांटने पर उसे डांटने लगा। उसे नहीं पता था कि दूसरी तरफ मैनेजर प्रॉपर्टी डीड लेकर उसे देने ही वाला था। बेटा बार बार अपनी माँ को गरीब और झूठी समझता रहा, लेकिन बहुत जल्द उसे अपने बिहेवियर पर पछतावा होने वाला था।